Assalamualaikum. Welcome to Gohar Publishers. My name is Rabia Abid. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. So dear students, in this video lecture we will discuss about Gohar Skill Up series, subject science, class 4, unit number 9, Earth in the solar system. So dear students, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हमारे यूनिट नंबर 9 की एक्सरसाइज करेंगे. तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम अपना आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं. सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर. सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम इज द सन, यानी कि सी वाला ऑप्शन. नेक्स्ट है द अर्थ कंप्लीट्स इट्स राउंड अराउंड द सन इन 365 डेज. दिस ड्यूरेशन इज कॉल्ड सोलर ईयर. बी वाला आंसर करेक्ट है जो कि है सोलर ईयर. द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज द जुपिटर, यानी कि डी वाला. उसके बाद है द मून ऑफ द फर्स्ट नाइट इज कॉल्ड क्रीसेंट. डी वाला ऑप्शन करेक्ट है जो कि है क्रीसेंट. द अपर हाफ ऑफ द अर्थ इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि ए वाला ऑप्शन करेक्ट है. उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट है व्हाई इज द प्लैनेट मार्स ऑफन कॉल्ड अ रेड प्लैनेट. कि मार्स जो है उसको ज्यादातर रेड प्लैनेट क्यों कहा जाता है. सो डियर स्टूडेंट्स, मार्स इज कोल्ड ड्राई प्लैनेट. इट्स सरफेस इज कवर्ड विद red soil, that's why it's called red planet. उसके बाद dear students हमारे पास next question है is each day at the same time everywhere on the earth. तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा. no half of the earth has day and other half has night. क्योंकि जो अर्थ का पार्ट फेस करेगा सन को सिर्फ वहीं पर ही डे टाइम होगा और जो उसके बैक पर होगा वो नाइट का टाइम होगा. सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है व्हाई इज द मून लार्जेस्ट एंड ब्राइटेस्ट इन द स्काई. सो डियर स्टूडेंट्स, द मून अपीयर्स लार्जेस्ट एंड ब्राइटर इन एज इट इफेक्ट लाइट फ्रॉम द सन. क्योंकि वो लाइट इफेक्ट करता है सन से. ये डियर स्टूडेंट्स ये आंसर भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा. इसके बाद डियर स्टूडेंट्स Question number 4. What is the length of a full day? Answer. Our Earth completes one rotation in 24 hours. It rotates from west to east. So, length of full day is 24 hours. इसके बाद dear students, what would happen if Earth's axis were not tilted? कि क्या होता अगर Earth का axis tilted ना होता. So dear students, इसका हमारे पास आंसर है Earth spin about its own axis. It is a reason that the sun seems to rise in the east and move across the sky and set in the west. Otherwise, it would not have been possible. इसके अगर इस तरह इसका एक्सेस ना होता या टिल्टेड ना होता तो दिन और रात का होना इम्पॉसिबल हो जाता. इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, if it is winter in the northern hemisphere of the earth, what will be the season in the साउदर्न हेमिस्फीयर. तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा. द साउदर्न हेमिस्फीयर विल हैव समर सीजन. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल. राइट अ डिटेल नोट ऑन द सोलर सिस्टम. आपने सोलर सिस्टम पे एक डिटेल नोट लिखना है. डिस्क्राइब द फेजेस ऑफ द मून. हाउ डू डे एंड नाइट अकर. एंड द लास्ट वन इज डिस्क्राइब द सोलर एक्लिप्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, यानी कि आपने डायग्राम की हेल्प से सोलर एक्लिप्स को डिस्क्राइब करना है. सो डियर स्टूडेंट, इन तमाम डिटेल क्वेश्चंस के आंसर्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास अप्लाई कॉन्सेप्ट है. ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द सन एंड अर्थ. शोज एक्सिस ऑफ द अर्थ एंड रेज फ्रॉम द सन. मेंशन डे साइड एंड नाइट साइड ऑन द अर्थ. सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी डायग्राम जो है वो आपको यहाँ पिक्चर में भी शो हो रही होगी और आपने इसी तरह की डायग्राम जो है वो यहाँ पर बनानी है. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है ड्रॉ द लूनर एंड सोलर एक्लिप्स. आपने लूनर और सोलर एक्लिप्सिस को भी ड्रॉ करना है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. इसी पिक्चर के साथ आपने मैच करके अपने लूनर और सोलर एक्लिप्स को बनाना है. उसके बाद कंपेयरिंग द प्लैनेट्स है. यहाँ पे हमें प्लैनेट्स के नाम लिखे हुए हैं. पीरियड्स ऑफ रेवोल्यूशन in every day and year, distance from the sun, number of moons, diameter in kilometers. Dear students, हमारे पास Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus और Neptune के यहाँ पर period of revolution, distance from the sun, number of moons और diameter दिए गए हैं. So dear students, name the largest planet in the solar system. Solar system के सबसे largest planet का नाम क्या है dear students? शाबाश, Jupiter नेम है. उसके बाद which planet has
रिंग अराउंड इट, कौन सा ऐसा प्लेनेट है जिसके साथ रिंग है, जिसके इर्द गिर्द रिंग है? शाबाश, इट्स अ सैटर्न। नेम द प्लैनेट्स बिटवीन द एस्टेरॉइड्स बेल्ट इन प्रेजेंट मार्स एंड जुपिटर। शाबाश डियर स्टूडेंट्स। हाउ इज अर्थ डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लैनेट्स? इसका आंसर है अर्थ इज द ओनली प्लैनेट दैट हैज लाइफ, क्योंकि ये ओनली ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ है, जिंदगी पाई जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे यूनिट नंबर 9 की एक्सरसाइज। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आपने इस वीडियो लेक्चर को एक से मजीद बार भी देखना है ताकि आपको तमाम क्वेश्चंस के आंसर मजीद अच्छे से समझ आ जाए। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।